नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 27 दिसंबर 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और आज के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं आप लोग मिला लीजिए साथियों, और जिनका पेपर अभी बाकी है वो आप जरूर देखना, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहा है, वही आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लास का एक सेट कराया था जिसमें पूरे 100 स्टैटिक जीके और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के अंदर भी आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना। और स्मार्ट स्टडी 2.0 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, वहाँ पर जाकर वो क्लासेस देख लेना, करंट अफेयर्स वगैरह, इसके अलावा आर्टिकल्स की इंडेक्स, वर्तमान में कौन क्या है। मैं आज आपको एक नया वीडियो फ्रेश अपडेटेड जो वर्तमान में कौन क्या है वाला टॉपिक है, नियुक्तियां वाला, जिससे क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, वो मैं करा दूंगा। आज आप लोग देख लेना, ठीक है सभी साथी। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन साथी। एक क्वेश्चन था, गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा में स्थित प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा में स्थित प्रतिमा ये कहाँ पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता सारनाथ। अगर आपने भी आंसर सारनाथ किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसके बारे में बता दें, गौतम बुद्ध की अभय मुद्रा यानी निर्भयता और सुरक्षा का प्रतीक में कई प्रतिमाएं हैं, लेकिन भारत में विशेष रूप से सारनाथ में कुषाण काल यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की गंधार शैली में बनी अभय मुद्रा की प्रतिमा जो है ये प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपका सारनाथ ही हो जाता। आई होप सभी साथियों ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन था प्रसाद योजना। ठीक है, प्रसाद योजना पर्यटन के किस क्षेत्र से संबंधित है, क्वेश्चन ये था। ध्यान से देखिएगा, प्रसाद योजना जो है ना साथियों, पर्यटन के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। मैं बता देता हूं। देखिए, प्रसाद योजना जो है ना मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र से संबंधित है। या तो आपके ऑप्शन में धार्मिक पर्यटन दिया होगा या तो आध्यात्मिक पर्यटन दिया होगा। आप हमें बताना ऑप्शन में क्या था। जो भी आपको ऑप्शन में दिया था, या तो धार्मिक पर्यटन, ठीक है, या तो साथियों आध्यात्मिक पर्यटन, दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया था वही आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, शक संवत की शुरुआत किसने की थी। देखिए, शक संवत की शुरुआत किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर आपका कनिष्क हो जाता, कुषाण राजा कनिष्क ने। देखिए, शक संवत की शुरुआत मुख्य रूप से कुषाण राजा कनिष्क ने की थी 78 ईस्वी में। तो अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में ईयर पूछे, समय पूछे, तो याद रखना 78 ईस्वी में जो है ना इसकी शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क ने की थी। चलिए, क्वेश्चन था साथियों, गोदान और गबन किसकी रचनाएं हैं। तो गोदान और गबन इनकी रचना किसने की है। तो गोदान और गबन ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है। तो मुंशी प्रेमचंद इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, याद रखना मुंशी प्रेमचंद जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। आगे देखिए, क्वेश्चन था 1991 के देखिए 1991 के सुधारों के अनुसार NEP का पूरा नाम क्या है। तो NEP का फुल फॉर्म आपको बताना था, जो कि होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, नई आर्थिक नीति, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होता न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि NEP का आपको फुल फॉर्म बताना था, जो कि यही आपका होता साथियों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए, क्वेश्चन था, मार्च 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो तुहिन कांता पांडे। मैंने कितनी बार आपको बताया था, टॉपिक जाकर पढ़ लीजिए, नियुक्तियां वाला वर्तमान में कौन क्या है 2.0 में मिल जाएगा। आज 4 क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से, 4 क्वेश्चन बच्चों ने बताया, 4 मतलब कि मुझे 4 मिले हैं, अब पता नहीं कितने पूछे हैं। मैं आपको आज ही जो है ना अभी करा दूंगा, 2-2:30 बजे या 3 बजे से पहले वो वीडियो आपको स्मार्ट स्टडी 2.0 में मिल जाएगा। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना है, स्मार्ट स्टडी 2.0। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको करा दिया दिल्ली पुलिस के लिए, जाकर देख ही लेना सभी। और अभी ये टॉपिक मैं आज आपको नए अपडेट के साथ करा दूंगा, जिसमें जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक का सारा अपडेटेड फुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हो रहेगा आपके लिए। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, तो तुहिन कांता पांडे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है साथियों, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखो जाकर देखो मैंने कराया है कि नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यार। देखो, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त मैंने बताया था ना, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है राजीव कुमार के बाद। तो ज्ञानेश कुमार इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। हालांकि सरल क्वेश्चन था, आपने आसानी से कर लिया होगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, विश्व ओजोन दिवस
किस प्रोटोकॉल के द्वारा शुरू किया गया था? कितनी बार मैंने पढ़ाया था। देखो, विश्व ओजोन दिवस किस प्रोटोकॉल के द्वारा शुरू किया गया था? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होता। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। देखो, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और याद रखना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये शुरू किया गया था, जो कि 1987 में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों, ठीक है, को खत्म करने के लिए हस्ताक्षरित एक वैश्विक समझौता था ये साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक किसमें सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका शूटिंग हो जाता, निशानेबाजी। अगर आपने भी निशानेबाजी किया है तो बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक जो है ना निशानेबाजी यानी शूटिंग में सबसे अधिक पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो आने वाले शिफ्टों में अगर आपसे पूछे तो याद रखना 135 पदक अब तक जीते हैं भाई, 135। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पूछा था, ठीक है, जो आपका राष्ट्रमंडल खेल होता है उसमें। एक बच्चे ने बताया ओलंपिक नहीं, ओलंपिक में नहीं था। हालांकि अगर ओलंपिक में पूछा था कि ओलंपिक गेम्स में अब तक भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं, तो इसका आंसर आपका हॉकी हो जाता, लेकिन ओलंपिक नहीं था। आपको पूछा था कॉमनवेल्थ ही, है ना। मैं श्योर हूँ 100%। अब आप लोग बताना क्या था। आगे देखिए, क्वेश्चन था वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? क्या मैंने नहीं पढ़ाया है? 2.0 में मैंने क्या ये टॉपिक्स आपको नहीं कराए हैं? जाकर देख लो इंडेक्स रैंकिंग वाला टॉपिक। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देखो, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 102वां इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 2024 में जो है ना, इसमें भारत की रैंक 105 थी और 2025 में भी 102वां है। 102 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता साथियों। एक क्वेश्चन था चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर आपका कुंडलवन कश्मीर में हो जाता। देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, संभवत आधुनिक जिसको आप श्रीनगर बोलते हैं, श्रीनगर के पास ये आयोजित हुई थी सम्राट कनिष्क के शासनकाल में, ईस्वी की पहली शताब्दी में, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई कांडला बंदरगाह के बारे में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। आपको आंसर करना था गुजरात, क्योंकि कांडला बंदरगाह जो है ना, ये भारत के किस राज्य में है साथियों? गुजरात में ही तो है ना। तो गुजरात इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यूपी हो जाता, उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, अभी जो फेमस 58वां टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछे, जो कि पूछेगा आने वाले शिफ्टों में, तो याद रखना भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन था गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले मुख्य रूप से देखिए हरतालिका तीज मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में हरतालिका तीज दिया होगा या तो गौरी पूजा आपको दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। देखिए, गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले मुख्य रूप से हरतालिका तीज और गौरी पूजा मनाई जाती है, खास करके ये महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में, याद रखना। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन थे? देखो, उसी वीडियो से आया है, वर्तमान में कौन क्या है। मैं आपको आज फिर से करा दूंगा, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में पूछा जा रहा है। इसके अलावा साथियों, अभी आपका जो नया मंत्रिमंडल है उससे भी पूछ रहा था, मैंने वो भी टॉपिक आपको करा दिया है या 2.0 में। देखो, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो मैंने बताया था ना, सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी जी को हराकर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। इनके हक में कुल 452 मत पड़े थे। कितनी बार मैंने पढ़ाया है यार आपको। सीपी राधाकृष्णन इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने जगदीप धनखड़ जी का जगह लिया था। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था 1952 के ओलंपिक में कुश्ती में किसने पदक जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका केडी जादव हो जाता। केडी जादव, याद रखना, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर भी आपका केडी जादव ही होगा, ठीक है। केडी जादव, जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीत के जो है ना, या व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था भगवान मॉर्गन के या मुरुगन अब पढ़िएगा। भगवान मुरुगन के सम्मान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है?
तो साथियों अगर आपके बच्चों ने बताया सर थाईपुसम दिया हुआ था, तो थाईपुसम आपका करेक्ट आंसर होता है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है थाईपुसम त्योहार, जिसमें भगवान मुरुगन का सम्मान किया जाता है। ठीक है, देखिए मुरुगन अब किसको बोलते हैं, तो ये दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से जानते हैं हम लोग। नॉर्थ इंडिया में इसको कार्तिकेय बोलते हैं ना। गणेश जी कार्तिकेय दोनों भगवान शिव जी के पुत्र और भाई थे, याद है ना कार्तिकेय, तो वही कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय के सम्मान में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें एक आपका तो साथियों स्कंद षष्ठी है या कंद षष्ठी, थाईपुसम है। इसके अलावा सूर्य संहारम प्रमुख है, जो बुराई पर उनकी विजय और शक्ति का प्रतीक है। तो ऑप्शन में थाईपुसम आपको दिया होगा, क्योंकि यही ज़्यादातर देता है ऑप्शन में, यही आपको चुनना था। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था देवी दुर्गा के लिए कौन सा प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है। इसका ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं मिल पाया साथियों। अगर आपके ऑप्शन में दुर्गा पूजा दिया था तो यही करेक्ट होता है, या तो नवरात्रि दिया होगा। ठीक है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब में इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन दिया था तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो देखिए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, करेक्ट आंसर आपका सितार हो जाता साथियों। पंडित रविशंकर मुख्य रूप से सितार नामक वाद्य यंत्र से संबंधित थे, जिसे उन्होंने विश्व स्तर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से लोकप्रिय बनाया था। तो सितार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था खो खो वर्ल्ड कप 2025। इसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है साथियों, क्या पूछा था पता नहीं, बच्चे बता नहीं पाए। बस ये इतना जरूर पता चला है कि खो खो विश्व कप से क्वेश्चन था। तो क्या पूछ सकता है, मैं देखो सारी चीजें बता देता हूँ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की अगर बात करें तो इतिहास की पहली खो खो वर्ल्ड कप 2025 में आयोजित की गई थी, जो कि 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीमों ने हिस्सा लिया था। और पहले खो खो वर्ल्ड कप में दुनिया की 20 पुरुष टीमों में के बीच भारतीय पुरुष टीम ने जो है खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इसके अलावा साथियों भारतीय महिला टीम ने भी इसका खिताब जीता है, यानी भारतीय पुरुष और महिला दोनों ने ही इसको जीता था, और दोनों ने ही नेपाल को हराया था। ठीक है, याद रखना। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था हाइड रॉ या रॉ हाइड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर Ctrl+9 हो जाता। Ctrl+9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपने भी Ctrl+9 किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। MS एक्सेल में किसी रॉ को हाइड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+9। आगे देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन एक था URL का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन के अनुसार बनाना था। URL का फुल फॉर्म होता है साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज, इमेज, वीडियो या फाइल जैसे संसाधन का पता बताना होता है, एड्रेस बताना। इसके अलावा URL से एक और क्वेश्चन था, जिसमें शायद URL का फॉर्मेट आपसे पूछा था, जो कि आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ठीक है, HTTP ऐसा करके कुछ आपको ऑप्शन दिया होगा, वही आपको चुनना था। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था साथियों हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या होता है। देखिए हाइपरलिंक का सबसे आम और सबसे लोकप्रिय जो शॉर्ट की होता है वो होता है Ctrl+K। तो Ctrl+K इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता। देखिए जो विंडोज और कई ऐप्स जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, गूगल डॉक्स और में काम करता है, मैक पर यह कमांड+K होता है, याद रखना। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे 100% रियल और ऑथेंटिक्स मैंने आपको करा दिए। देखिए स्मार्ट स्टडी 2.0 में अभी वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक मैं आपको फुली अपडेट के साथ करा दूंगा। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में पेपर है जाकर जरूर देख लेना। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंडेक्स वगैरह सब कुछ कराया है, आप लोग जाकर देख लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स तो मैं आपको डेली कराता ही हूँ यहाँ पे, और आर्टिकल्स भी करा दिया है। ठीक है, आज आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन मिल नहीं पाए, हालांकि पूछा है लेकिन बच्चे बता नहीं पाए, तो आप लोग जो है ना यहाँ पर जाकर जरूर देख लेना वो क्लासेस। तो चलिए फिर साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।